हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुभाष गुप्ता और आज हम बात करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है जिसका कि नाम क्या है? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये टॉपिक आपको पता है हम तब पढ़ाई करते हैं जब आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ रखा होता है, राइट? डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर ये मैक्सिमा एंड मिनिमा हमारा आता है, राइट? बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ये, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर रखेंगे। बाद में इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे फॉर सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ओके, टॉपिक का नाम है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले तो बात करते हैं, जब आपने 12 तक पढ़ाई कर रखा है, ठीक है, तो आपने स्लोप के बारे में जरूर पढ़ रखा होगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, मैं मान के चलता हूँ वो ऑलरेडी क्लास 11th पास आउट है, या क्लास 11th में ऑलरेडी होता है ना कि स्टार्टिंग के जो बेसिक जो मैथमेटिक्स है उसने उसकी पढ़ाई कर रखी है, तब वो इस वीडियो को देख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कुछ इसी तरह के हमारे पास स्टूडेंट जो है वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में। मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कंसेप्ट क्या है, राइट? तो मान लेते हैं कुछ इस तरह कोई फंक्शन है, इस तरह कोई ना कोई फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अगर आप डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, इसका मतलब क्या है, स्लोप को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब आप स्लोप को रिप्रेजेंट, स्लोप का मतलब क्या है कि यहां पे मान लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट सर्टेन पॉइंट, सपोज करता हूं x1 कॉमा y1। इसका मतलब क्या है कि इस कर्व के ऊपर मान लेता हूं पॉइंट मेरे पास क्या है, x1 कॉमा y1, ये पॉइंट है, ठीक है? तो इस पॉइंट के ऊपर आप एग्जैक्टली स्लोप को ड्रॉ कर रहे होते, कुछ ऐसा आपने कर रहा हो। ये हमारे पास क्या है, स्लोप है एट पॉइंट x1 कॉमा y1, राइट? अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट हमारे पास क्या है, x2 कॉमा y2 है, तो मान के चलता हूं ये जो पॉइंट है मेरे पास x2 कॉमा y2 है फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा होता हूँ, स्लोप को मैं ड्रॉ कर रहा होता हूँ। इसका मतलब यही है, ठीक है? तो अगर आप एक चीज देखो कि इस कर्व के ऊपर आप चढ़ते जा रहे हो, आप या तो इस पॉइंट पे पहुंचोगे, फिर वापस से आप नीचे की तरफ आओगे, इस पॉइंट पे पहुंचोगे, इस पॉइंट पे पहुंचोगे, है कि नहीं? अगर आप ऐसा कर रहे होगे तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि इस पॉइंट पे पहुंचेंगे और अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, ऐसा स्ट्रेट लाइन सा बन जाएगा, यहाँ पे भी क्या है, ऐसा स्ट्रेट लाइन सा बन जाएगा, राइट? इसका मतलब क्या है कि अगर आप मैक्सिमम पॉइंट पे होगे या मिनिमम पॉइंट पे होगे तो आपको स्लोप का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब क्या है कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, उस केस में आपने क्या किया, उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अगर 0 अगर आता है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आता है, 0 अगर आता है, इसका मतलब आइदर आप यहाँ पे हो सकते हो या आप यहाँ पे, मतलब जहां से एग्जैक्टली या तो आप मैक्सिमम पॉइंट पे हो सकते हो या मिनिमम पॉइंट पे हो सकते हो। कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं। क्लियर है बात? ठीक है। अब एग्जैक्टली अभी हम प्रेजेंट टाइम में ये नहीं बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट था वो ये वाली है या ये वाली है, मतलब मैक्सिमम वाली है या मिनिमम वाली है, ये हम नहीं बता सकते हैं। बस आपने स्लोप को इक्वल टू 0 किया है, इससे ये पता चल रहा है आइदर ये मैक्सिमम होगा या ये मिनिमम होगा, बस इतना ही पता है और कुछ नहीं पता है अभी तक, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, दो टेस्ट है हमारे पास, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट
या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये दो टेस्ट है। इस दो टेस्ट से हम एग्जैक्टली जज करते हैं कि वो जो पॉइंट है मेरे पास मैक्सिमम है या मिनिमम है। कैसे करेंगे? मान लेता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट मेरे पास आया है, इस पॉइंट से पहले अगर आप कोई पॉइंट चूज करते हो और इसका अगर आप स्लोप निकालते हो तो आपको क्या आएगा? पॉजिटिव, राइट। इस पॉइंट के बाद अगर आप स्लोप निकालोगे तो क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि ये जो स्लोप है ये मेरे पास क्या है? टैन थीटा, राइट। अगर टैन थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच अगर होता है तो वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? इस रीजन में वैल्यू होगा हमारे पास पॉजिटिव, और इस रीजन में टैन थीटा का वैल्यू क्या है? मोर देन 90। मोर देन 90 पे वैल्यू क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? निगेटिव, राइट। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि उस पॉइंट के बाद अगर मेरे पास निगेटिव आया और पॉइंट से पहले मेरे पास क्या है? पॉजिटिव आया, तो ये वैल्यू क्या होगा? ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, राइट। या अगर मैं इस पॉइंट पे अगर हूं तो इस पॉइंट के राइट साइड में, मतलब देखते हैं यहाँ पे स्लोप का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। और उस पॉइंट के राइट साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं, राइट साइड में तो ये हमने कर लिया है, लेफ्ट साइड में अगर मैं लेफ्ट साइड में रहूंगा तो स्लोप का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव, राइट। तो मतलब पॉइंट के बाद अगर हमारा पॉजिटिव है और पॉइंट से पहले क्या है? निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि हम वो मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होंगे, मतलब क्या होगा? वो मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। क्लियर है बात? आई होप यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। ये होगा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। दूसरा जो है हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है। ओके, ये जो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं वो ऑलरेडी एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में मेंशन्ड है, आप चाहो तो बुक पलट के देख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आई होप ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको देखने में कोई समस्या ना हो, राइट। ओके, तो फंक्शन मेरे पास क्या है? ये फंक्शन है। जैसे कि मैंने बताया, इसको एक बार क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स, ये वैल्यू क्या होगा? 3x² माइनस 3, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ? 3 कॉमन ले सकता हूँ, x² माइनस ऑफ 1, ये 3 आ गया, ये x प्लस 1 और x माइनस ऑफ 1, ये मैं कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ f डैश ऑफ x दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब दिस होल पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 0 के इक्विवेलेंट होगा, दैट इज 3x प्लस 1 x माइनस 1, दिस इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होगा? पॉजिटिव 1 और x इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1। मेरे पास क्या है? दो पॉइंट आया, मतलब इस दो पॉइंट पे आइदर जो फंक्शन हो सकता है वो क्या हो जाए? या तो ये मिनिमम हो जाए या मैक्सिमम हो जाएगा, बस यही हमें पता है अभी तक। क्लियर है बात यहां तक? ओके। अब जैसे कि मैंने बताया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम पॉइंट के आगे और पीछे हम डाटा पुट करेंगे, राइट। ओके, मान लेता हूं कि पॉइंट मेरे पास क्या है? x इक्वल टू 1, ये पॉइंट है। तो 1 से थोड़ा सा आगे, राइट, 1 से थोड़ा सा आगे जो वैल्यू है वो मैं स्लोप में पुट करूंगा। स्लोप मेरे पास क्या? यही है ना, f डैश ऑफ x, राइट। ये वैल्यू है मेरे पास। क्लियर है बात? तो मैं 1 से आगे कोई डाटा पुट कर लेता हूँ, बाई चांस मैं 1.1 पुट कर लेता हूँ, तो ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 1.1 प्लस 1, राइट, 2.1 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी क्या होगा? पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब क्या है कि 1 के बाद जो भी मैंने पॉइंट चूज किया है वो क्या है? यहाँ पे f डैश ऑफ x का वैल्यू क्या है हमारे पास? पॉजिटिव है, राइट। 1 से पहले
जो मैंने पॉइंट चूज कर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं 0.9 मैंने चूज कर लिया, तो ये तो आएगा पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन सबको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया, निगेटिव, राइट। तो मैंने बताया था जस्ट अभी थोड़ा देर पहले, पहले क्या था निगेटिव, बाद में क्या हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट मेरे पास रहा होगा x=1, जो मेरे पास पॉइंट है वो क्या है, मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर है बात, ओके। अगर मैं मतलब मैं लिख सकता हूं एट x=1, एट x=1 दिस फंक्शन इज मिनिमम, ठीक है, दिस फंक्शन इज मिनिमम। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वैल्यू हम x के जगह जहां पे x=1 है वहां पे मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। एट x=1 फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम, राइट, ओके। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू क्या होगा, जहां पे x है वहां पे हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, किसमें, फंक्शन के अंदर, राइट। ये हो जाएगा क्या मेरे पास 1 - 3 + 3 दैट बिकम व्हाट 1। क्लियर है बात, इजी है, बहुत इजी है, ओके। तो मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में जेईई मेंस और जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे, ये पहली बार मैक्सिमा मिनिमा मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बेसिक, आज का क्लास जो है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिक ही है, ठीक है। फिर अगर बाई चांस मैं कौन सा पॉइंट कर रहा हूँ, एट x=, नेक्स्ट जो मेरे पास पॉइंट था वो -1 था, यही है ना, ठीक है। जब -1 पॉइंट अगर होगा तो चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है -1, ठीक है। -1 से हल्का सा आगे मैं कोई डाटा चूज करता हूँ, राइट। -1 से हल्का सा क्या होगा, 0 -0.9, राइट। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, राइट। तो ये जो डाटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब इस केस में एफ डैश ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट। और इससे पहले इस तरफ ये वैल्यू क्या पुट कर इधर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, -1.1, तो -1.1 + 1, ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव, और ये तो ऑलरेडी निगेटिव होगा ही। तो ओवरऑल ये जो डाटा आएगा वो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो पॉइंट से पहले क्या था, पॉजिटिव, पॉइंट के बाद क्या हो गया, निगेटिव। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, इस पॉइंट से पहले क्या है, पॉजिटिव, बाद में क्या हो गया, निगेटिव। क्लियर है बात। अगर ऐसा कंडीशन अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, द फंक्शन इज मैक्सिमम, कहाँ पे, एट x=-1, राइट। इट मींस फंक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम, राइट। और अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा, एफ जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट कर दो, -1, राइट। तो ये वैल्यू क्या होगा, -1 का क्यूब, इट बिकम व्हाट, -1, राइट। 3 इंटू -1 इट बिकम व्हाट, +3, -3 इंटू -1, राइट। यहाँ पे क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है, इट बिकम +3 +3 इट बिकम व्हाट, 6 -1, दिस होल टर्म इज गोइंग टू बिकम 5। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 5। क्लियर है बात, आई होप यहां तक बात आपको क्लियर होगी। इसी को बोलते हैं क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आसान है, ठीक है।
लेकिन समस्या इसके साथ क्या है कि इसकी इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं क्योंकि बहुत लेंदी है। कौन इतना लेंदी प्रोसेस करे, है कि नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आपको आ गया होगा, मैं जानता हूं। अगर फिर भी समझ में ना आया है तो ऐसा करो कि एक बार फिर से दोबारा से जाके वीडियो को देखो, पहली बात। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा समस्या अगर हो तो कमेंट कर दो, ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, लेकिन ढंग का कमेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए सर ये तो बड़ा सिंपल है। अरे भाई, जब मैं पहले बता रहा हूं कि मैंने आज पहली बार इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो मैं मान के चलता हूं कि मैं ऐसे स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूं जिन्होंने मैक्सिमा मिनिमा पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी पहले से बहुत बार इसको पढ़ रखा है और अच्छे से प्रैक्टिस आपने कर रखा है तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। ये मैं वो तो वीडियो के अंदर ही बता दे रहा हूँ। आप ऐसा ना हो कि कमेंट करें सर तो आपने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन चूज किया है, क्योंकि मैं सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए चूज किया हूँ क्यों मैं एकदम जो बेसिक जो है उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, बात करते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात हम करेंगे तो ये क्या होगा, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि पढ़ाना आसान हो जाए। ये ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, आपने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो आपको ये पॉइंट निकल गया। मतलब किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, या फिर हम एफ डैश ऑफ एक्स भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है फंक्शन हमारा कैसा लिख रखा है, क्वेश्चन में हमारा फंक्शन कैसा दे रखा है, ठीक है। ओके, तो स्लोप निकल गया। अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लें, ठीक है, स्लोप निकल गया हमारे इस पॉइंट पे निकल गया, ये 3 पॉइंट निकल गया जहां पे वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं, मान लेता हूं उसका बाद में ले लेता हूं m, और इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब डी एम बाई डी एक्स। एम का मतलब क्या हुआ डी बाई डी एक्स, और एम का मतलब क्या है एग्जैक्टली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, यही है ना। मतलब हम स्लोप को ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, स्लोप को ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप एक चीज समझो, ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट के बाद ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स 2, और इसके पहले जो स्लोप था वो क्या है डी वाई बाई डी एक्स 1, कर सकता हूं, राइट। ओके, जो मेरे पास पॉइंट है ये x2 और ये x1, यही है ना। तो अगर आपने ये dx था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है dy बाई डी एक्स 2 माइनस dy बाई डी एक्स 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस ऑफ x1। यहां तो कोई इशू। अब एक चीज आप समझ सकते हो यहाँ पे कि dy बाई डी एक्स ये 2 सेकेंड पॉइंट पे जो है ये वैल्यू क्या है, यहाँ जो स्लोप होगा वो क्या होगा निगेटिव होगा, और यहाँ जो स्लोप होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, राइट। तो आप एक चीज समझ सकते हो कि ये वैल्यू क्या है निगेटिव माइनस ऑफ ये वैल्यू क्या है ऑलरेडी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये वैल्यू क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो एक चीज समझ सकते हो निगेटिव माइनस ये पॉजिटिव, दिस होल टर्म बिकम व्हाट नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू यहाँ पे क्या आना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू अगर निगेटिव आया मतलब लेस देन 0 आया तो हम क्या बोलेंगे कि ये पॉइंट मेरे पास क्या था मैक्सिमम था कि नहीं था। इजी है, बोलो। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट पे रहा हूँगा तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट डेट क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स ये 2 बन जाएगा, और इधर जो बन जाएगा क्या डी वाई बाई डी एक्स 1 बन जाएगा, है कि नहीं। तो सेकेंड वाला वैल्यू क्या है पॉजिटिव माइनस फर्स्ट वाला वैल्यू क्या होगा निगेटिव, राइट। सेकेंड वाला पॉजिटिव माइनस फर्स्ट वाला क्या है निगेटिव, तो माइनस माइनस बिकम व्हाट पॉजिटिव, यहाँ पे होल टर्म बिकम पॉजिटिव, दिस बिकम पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव होगा ही होगा,
ओवरऑल आंसर क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 अगर आया तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, मिनिमम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 है और मान लेते हैं पॉइंट मेरे पास ये है, तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली, ये मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, डबल डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे भी क्या है, अगर डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू लेस देन 0 अगर आया है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम को। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैक्सिमम को। ठीक है, अगर डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आए तो जिस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 अगर आ रहा है वो क्या है, मिनिमम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर लेस देन 0 आ रहा है तो वो जो पॉइंट है वो मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है बात यहां तक? ये है मेरे पास क्या, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया होता तो ये और भी ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है कि नहीं? चाहो तो आप लोग खुद से इसको ट्राई करके एक बार देख लो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है, एफ डैश एक्स आ गया है। एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर लो, एफ डबल डैश एक्स कर लेना। ठीक है, फिर एक्स को डिफरेंशिएट कर लो। राइट, डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो पॉइंट्स मेरे पास आया, एक्स इक्वल टू क्या पुट करो, पहले 1 पुट करोगे। अगर आंसर में क्या आया, निगेटिव अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 1 पे हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मिनिमम है ना, तो ये निगेटिव अगर आएगा, ठीक है, ये मिनिमम है तो सॉरी निगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, एक्स इक्वल टू 1 पे। चाहो तो करके देख लो। और एक्स इक्वल टू -1 पे क्या होना चाहिए, निगेटिव आएगा डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, फिर वहां पे आप कर लेना। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और जो बात आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा, यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, दो तरह के वर्ड्स आपको मेनली इनकाउंटर होगा थ्रू आउट दिस चैप्टर, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। राइट, और एक ये भी हो सकता है एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा। राइट, एक और भी वर्ड हो सकता है यहाँ पे, एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा। एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा, ये दो वर्ड भी आपको देखने को मिल सकते हैं मेनली इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा क्या होता है, और एब्सोलूट मैक्सिमा और एब्सोलूट मिनिमा क्या होता है। ठीक है, तो मान के चलता हूं ये मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, y है, और ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, कुछ इस तरह का वैल्यू है, कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का फंक्शन है। मान लेता हूं कि मैंने क्या किया है, फंक्शन मेरे पास क्या है, एफ एक्स, ये मेरे पास फंक्शन है। मैं क्या करूंगा एग्जैक्टली, पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के इक्वल टू 0 पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स ये मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा। राइट, राइट, अच्छा, इस पॉइंट पे मैं डाटा पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये मिनिमम। ठीक है, लेकिन समस्या यहाँ पे क्या है, ये जो मैक्सिमम जो आ रहा है वो क्या लोकलाइज्ड है, वो रियल में मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर मैं सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास ये 4 पॉइंट मेरे पास आ गया। ठीक है, और जो भी मैंने अभी तक पढ़ा रखा है उसके थ्रू अगर आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली आपको ये मैक्सिमम वैल्यू ये दोनों निकल जाएगा, मिनिमम वैल्यू दोनों निकल जाएगा। ये क्या होगा, लोकल होगा, लोकलाइज होगा, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूं कि इसका मान लेता हूं कि ये पॉइंट है, सपोज करता हूं 2 है, ये पॉइंट मैं 3 ले लेता हूं, ये पॉइंट मैं फॉर एग्जांपल 4 लेता हूं, और ये 5 लेता हूं।
ठीक है। मैंने बोल रखा है कि एफ डैश ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालो और मिनिमम वैल्यू निकालो। कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू -1 से लेके और x इक्वल टू 10 के बीच। तब क्योंकि ये तो वैल्यू दोनों से बड़ा है कि नहीं है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इस दोनों से भी क्या है, छोटा है, राइट। तो उस केस में जो अगर मैंने इंटरवल बोल रखा है, इंटरवल कौन सा था एग्जैक्टली, -1 से लेके 10 के बीच, तो आप क्या करोगे, उस इंटरवल का जो एंड पॉइंट है वहां पे भी चेक करोगे क्या ये फंक्शन का वैल्यू, ऐसा तो नहीं है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का कंडीशन होगा। तो आप क्या करोगे, ये तो हमने 4 पॉइंट तो निकाला ही है, उस 4 पॉइंट को निकाल के आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हो, और साथ साथ जो एंड पॉइंट दिया होगा तो आप एंड पॉइंट को भी कंसीडर करोगे फंक्शन में, राइट। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का कंडीशन ऐसे ही आता होगा, ठीक है। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि वीडियो लेंदी ना हो और इन्फॉर्मेटिव हो। मेरा जो भी काम है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब तो प्लीज़ कीजिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, टेक केयर एंड बाय बाय।